प्यारे बच्चों, आज हम भारत माता के सच्चे सपूत वीर योद्धा, जिनका फौलाद सा शरीर, चेहरे पर तनी हुई मूछें, बदन पर जनेऊ और चमकती आंखों में आज़ादी का सपना लिए हुए निडरता और बेबाक तरीके से बात करते आज़ादी के महानायक अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की पुण्यतिथि मना रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 में मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भावरा गांव में हुआ था। वे बचपन से ही विद्रोही प्रकृति के थे। मात्र 14 साल की छोटी सी उम्र में जब वे गांधी जी के असहयोग आंदोलन का हिस्सा बने तो उन्हें जेल भी जाना पड़ा, और जेल जाने के बाद जब मजिस्ट्रेट ने उनसे अपना नाम पूछा तो उन्होंने अपना नाम आज़ाद बताया। पिता का नाम पूछा तो उन्होंने स्वतंत्रता बताया, और जब घर का पता पूछा तो उन्होंने बोला कि जेल खाना ही मेरा घर है। मजिस्ट्रेट सुनते ही बौखला गया और उसने उन्हें 14 कोड़ों की सजा दी, और हर कोड़े के साथ उनका वंदे मातरम का स्वर ऊंचा होता गया। तभी से उनके नाम के आगे आज़ाद लगा। अपने बेखौफ अंदाज से उन्होंने कई क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम दिया। वे भेष बदलकर अंग्रेजों को चकमा देकर बच निकलते थे। हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के वो स्वर्णिम अध्याय हैं जिनके स्मरण मात्र से आज प्रत्येक भारतीय के दिल में उनके प्रति असीम गौरव का भाव जागृत होता है। राष्ट्र उनके सर्वोच्च बलिदान का हमेशा ऋणी रहेगा। वे युवाओं के आदर्श तो बन गए थे, पर ब्रिटिश हुकूमत की आंखों की किरकिरी बने हुए थे, और ब्रिटिश सरकार हर कीमत पर उन्हें पकड़ना चाहती थी, किंतु वे कभी उनके हाथ में ना आते और हर बार उनकी आंखों में धूल झोंक कर भाग जाते थे। 13 अप्रैल 1919 के जलियांवाला नरसंहार से उनके मन में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ नफरत भर गई थी, और वे उनकी हुकूमत को जड़ से उखाड़ना चाहते थे। उनका मानना था कि यदि आपके लहू में रोष नहीं है तो वह पानी है, और ऐसी जवानी किस काम की जो देश के काम ना आए। चिंगारी आज़ादी सुलगी मेरे जश्न में है, इंकलाब की ज्वालाएं लिपटी मेरे बदन में हैं, मौत जहां जन्नत हो ये बात मेरे वतन में है, कुर्बानी का जज्बा जिंदा मेरे कफन में है। उनका निस्वार्थ राष्ट्र प्रेम अद्भुत था। काकोरी कांड में जब उन्होंने राम प्रसाद बिस्मिल अशफाकुल्ला खां के साथ ट्रेन से सरकारी खजाने को लूटा, जिसके कारण राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला को फांसी की सजा मिली, लेकिन वे ब्रिटिश सरकार की गिरफ्त में नहीं आए। वे हमेशा कहते थे कि दुश्मन की गोलियों का सामना करेंगे, आज़ाद ही हैं और आज़ाद ही रहेंगे। वे किसी भी कीमत पर ब्रिटिश सरकार के सामने समर्पण नहीं करना चाहते थे। एक दिन जब अल्फ्रेड पार्क में इलाहाबाद में जब वे बैठे थे तो ब्रिटिश सरकार को वहाँ उनके होने की सूचना मिली और उन्हें चारों तरफ से घेर लिया गया। उस समय उनके पास ज़्यादा हथियार नहीं थे, फिर भी उन्होंने बहुत बहादुरी से गोलियां चलाईं और वे घायल हो गए, और जब आखिरी गोली उनके पास बची तो उन्होंने अपने आप को गोली मार ली, और वे आज़ादी से पहले भी वे आज़ाद थे और शहादत के बाद भी वे आज़ाद ही कहलाए। सलाम है ऐसे खून की रवानगी को जिसने हमें आज़ाद करने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। 24 वर्ष 7 माह और 4 दिन जीकर भी देशभक्ति की लौ प्रज्वलित कर गए। हमारी आज़ादी अनेकों बलिदानों की धरोहर है, और हमें भी हमारी देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने का संकल्प लेना चाहिए। जय हिंद।